हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर फर्स्ट आइसक्रीम मैन के क्वेश्चन आंसर्स और न्यू वर्ड्स। तो देखते हैं। ब्लेज, ब्लेज का मतलब क्या होता है? फायर यानी आग या ज्वाला, जो कि फ्लेम होती है ना, जो उसको ही बोलते हैं हम ब्लेज। ट्रंडलिंग, ट्रंडलिंग का मतलब होता है छोटे जो पहिए होते हैं, छोटे पहिए, उनको हम ट्रंडलिंग बोलते हैं। माउंट्स, माउंट्स का मतलब है कोई चीज़ को इकट्ठा करना, एक साथ इकट्ठा करना। फ्रॉस्टी फिज़ वो होती है जब हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ख़रीदते हैं और हम जब उसको खोलते हैं तो वो सी आवाज़ जो आती है उसको हम फ्रॉस्टी फिज़ भी बोलते हैं। और जो बबलिंग, जो बबल्स की जो साउंड होती है उसको भी हम फ्रॉस्टी फिज़ बोलते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठा होना, कोई भी चीज़ को इकट्ठा होना। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, कोई भी एक चीज़ जो साथ में हो, जमा हो, उसको हम क्लस्टर बोलेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीज़न इज़ आइसक्रीम पॉपुलर? तो कौन से सीज़न में आइसक्रीम पॉपुलर होती है? तो आंसर होगा आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीज़न। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? आइसक्रीम मैन जो आइसक्रीम बेचता है उसको देख के किसको खुशी मिलती है? चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, तो बच्चों को बहुत खुशी मिलती है जब वो आइसक्रीम वाले को देखता है। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन इट्स कार्ट। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो आइसक्रीम मैन था उसके कार्ट में कौन कौन से अलग अलग फ्लेवर्स थे आइसक्रीम के। तो द आइसक्रीम, आंसर होगा द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? ऐसी कौन सी दो चीज़ें थीं जो आइसक्रीम मैन बेच रहा था? तो आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम? जो आइसक्रीम कार्ट है उसको किस पोएम में किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? तो द आइसक्रीम कार्ट इज़ कंपेयर टू अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड से कंपेयर किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, लेट्स राइट, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज़ एक्साइटिंग एंड इन्जॉयबल। जब भी हम समर सीज़न में आइसक्रीम खाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय करते हैं हम उस चीज़ को। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो है, राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड इन्जॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। अब आपको ये लिखना है कि आप सर्दियों के टाइम यानी विंटर के टाइम क्या ऐसी चीज़ें करके इन्जॉय करते हो, एक्साइट होते हो। तो अब इसका आंसर होगा कि हम धूप में बैठते हैं, प्लेइंग इन द वार्म ऑफ द सन, वी कैन ईट हॉट सैंडविचेस, वी कैन सिट अराउंड अ फायर, वी कैन वियर वार्म स्वेटर्स एंड ड्रिंक हॉट चॉकलेट। ये आंसर्स हो सकते हैं, और आप इसके अलावा भी आप जो भी करते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। समर के टाइम आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो उसकी इसमें लिस्ट लिखना है। तो यहाँ मैं आंसर्स देती हूँ। जैसे हम स्विमिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, गोइंग फॉर पिकनिक इन द इवनिंग, इवनिंग के टाइम हम बाहर घूमने जाते हैं, रीडिंग स्टोरी बुक्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो ये लिस्ट हो गई। इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप करते हो, जो आपको अच्छा लगता हो। अब थर्ड क्वेश्चन है, नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। अब इन एक्टिविटीज़ में आपको इंडोर कौन सी हैं, आउटडोर कौन सी हैं वो लिखना है। तो कौन कौन सी हो गई? इंडोर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हम घर में करते हैं, और आउटडोर जो हम जब बाहर जाके कोई एक्टिविटी करते हैं उसको आउटडोर बोलते हैं। तो जैसे प्लेइंग वीडियो गेम्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स, ये हो गई इंडोर एक्टिविटीज़। इसके अलावा भी आप जो करते हो वो भी लिख सकते हो। और आउटडोर एक्टिविटीज़ में हो गई स्विमिंग, ट्रैकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, गोइंग फॉर पिकनिक, ये सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं। अब देखते हैं, से अलाउड, सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ साउंड, वन इज़ डन फॉर यू, हनी बीज। अब आपको उस चीज़ पे सर्कल करना है जिसका लास्ट में साउंड ज आता हो, यानी जेड जेड होना, जैसे प्राइज, मेज, ब्लेज, रेज, चेज, ये सारे इन पे आपको सर्कल लगाना है। ओके, तो आप पढ़ते जाइए, जिसमें ज का साउंड आ रहा है उसमें सर्कल करते जाइए। अब ये देखते हैं, लिसन एंड टेल द साउंड दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। अब इसमें जो लिखा है कार्ट एंड ड्रिंक्स,
ये आपको बोलना है बस। अब इसमें लगा कैन यू मेक दिस साउंड्स, तो लिख दो यस। अब सेकंड क्वेश्चन आया, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। अब इसमें पूछा है जब आइसक्रीम मैन आता है तो आप कौन कौन से साउंड सुनते हो। सबसे पहले तो घंटी की आवाज़, बहुत से घंटी बजा के आते हैं आइसक्रीम वाले, और बहुत से चिल्ला के भी आते हैं, और किसकी आवाज़ आती है, और बच्चों की आवाज़ आती है कि आइसक्रीम वाला आ गया, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन है फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट। अब इसमें आपको रिपोर्ट लिखनी है। जैसे यहाँ फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म, आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउ, ही हैज़ 50 cows, they eat grass in the big green farm, in the evening the farmers bring them to the want to be milked, uncle lal sell his milk in the city। अब इसमें एक पोएम दे दी है कि जो हमारे पापा थे वो अंकल लाल की डेयरी पे गए, वहाँ पे उनकी 50 गायें थीं और वो हरी घास खाती थीं। इवनिंग में वो दूध निकालते थे और उनको उसको बेच देते थे। तो इसका क्या करना है आपको, हियर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ, ये मतलब एक टाइप की रिपोर्ट का एग्जाम्पल दे रखा है कि आप ऐसे एक रिपोर्ट लिख सकते हो। अब आपको रिपोर्ट लिखनी है, इन ग्रुप ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया। अब आपको एक रिपोर्ट लिखनी है डिफरेंट ब्रांड के ऊपर, जो आइसक्रीम के डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं आपके एरिया में, ऐसे कौन कौन से ब्रांड हैं उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। इसमें कुछ क्लूज़ दिए हैं कि कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक का, जैसे ब्रांड के बारे में तो उसके बारे में लिख दो छोटी सी टॉपिक। फिर आइसक्रीम के ब्रांड बताइए आपके एरिया में जो हैं। उसके बाद क्या करना है, फिर कुछ कॉमन फ्लेवर्स बताने हैं आइसक्रीम के, हर एक ब्रांड के जो कॉमन फ्लेवर्स हों। फिर हर एक ब्रांड का अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सॉल्ड द मोस्ट। फिर हर एक ब्रांड के कौन सा फ्लेवर सबसे अच्छा है और उसकी प्राइजेस क्या हैं वो लिखनी है। फिर आपको मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम का नाम लिख देना है। तो यहाँ आपको वो रिपोर्ट लिखनी है। आई होप ये आप कर लोगे। आप खुद से करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैंने इसको नहीं कराया है। अब ये देखो, कलर द बॉक्सेस डेट हैव राइमिंग वर्ड्स। अब इसमें वर्ड बिल्डिंग में क्या करना है, आपको वो कलर करना है उस बॉक्स को जो कि सेम राइम होता है। जैसे कि हीट स्ट्रीट, ब्लोज गोज, काउ सो, ये राइम नहीं हो रहा तो ये नहीं करेंगे। ओके, प्ले ओबे, स्काई माई, रेस फेस, राइट नाइट, ये सब आपको कलर करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोएम। अब जो वर्ड्स दिए हैं जॉयफुल, लिटिल और राउंड। अब ये पोएम में क्या दिया था। अब अगर आपने ये पोएम का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। और ये माउंट्स फ्लेवर क्लस्टर जो दिया है ये पोएम में कहाँ यूज़ है वो पूछ रहा है। तो जॉयफुल, साइड, लिटिल, कार्ड, राउंड, अम्ब्रेला। अब क्या क्या, अब ये बाउंड्स कहाँ यूज़ हुआ था, कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट बाउंड्स, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, थिक, क्लस्टर। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते, कलर द बॉक्सेस विद द कलर ऑफ द फ्लेवर मेंशन इन द ईच। अब यहाँ पे कलर करना है आपको उस फ्लेवर में, जैसे स्ट्रॉबेरी जो कि पिंक कलर में होता है तो स्ट्रॉबेरी वाले बॉक्स को आपको पिंक कलर करना है। चॉकलेट जो ब्राउन कलर में होता है तो वो ब्राउन कलर में, वनीला वाइट में होती है वो वाइट में करना है, ऑरेंज कलर में फिल करना है, ब्लैक एंड ब्लैक में, ऐसे ही आपको सब में फिल करना है। अब ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द कलर, द फ्लेवर, द साइज, हाउ इट लुक, टेस्ट, फील, एसेट्रा। अब यहाँ आपको क्या करना है, एक ड्राइंग करनी है अपनी आइसक्रीम में, जो आप इमेजिन करते हो कि ऐसी आइसक्रीम खानी है मुझे, आपको वो ऐसी आइसक्रीम यहाँ ड्रॉ करनी है। फिर उसके बारे में लिखना है कि वो कैसी दिखती है, कितनी बड़ी है, उसमें क्या क्या डला है और उसका टेस्ट कैसा है, ये सब आपको लिखना है। अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। क्या आपने कभी कुल्फ़ी खाई है जो नॉर्थ इंडिया की
आइसक्रीम में द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर. राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस. अब ये जो नीचे दिए गए हैं उनको उसमें बताया कि कुल्फ़ी कैसे देते हैं, बट ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, मतलब ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो आपको एक करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. जैसे ही स्कूप अप द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट, देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट. ये सब ऊपर नीचे दिया, तो इसको एक करेक्ट वे में लिखना है. तो क्या हो जाएगा, द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी माउल्ड out of the pitcher. He scoop out the kulfi on a plate. He arranged some faluda around it. Then he poured some sweet syrup over it and served it. तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज. आई होप ये आपको चैप्टर समझ आया हो. अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को. और अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.